और राजवीर शर्मा सर जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप, क्या उनकी टीम ये फैसला नहीं कर पा रही है कि आखिर हमें करना क्या है? हमें हमला करना है, नहीं करना है, युद्ध विराम की घोषणा है कि नहीं करना है? जय हिंद सचिन एंड कर्नल अश्वनी और तमाम मेरे सुनने वालों को जय हिंद। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप साहब का कोई स्टैंड नहीं है। कल उन्होंने बोला था कि मैं रात को बहुत तगड़े हमले करूंगा जी, और रात को ही तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने फिर कहा नहीं, आज मैं नहीं कर रहा। और मैं बता रहा हूं, अगर हमला करना था तो बहुत सही उचित टाइम था। अब तो जो उन्होंने कल बोला था कि मेरा जो मेन एम है वो अल्टीमेटली खड़ग आइलैंड को लेना है, और खड़ग आइलैंड की किलेबंदी पहले हो रखी है और अब कुछ और एक्स्ट्रा सी माइंस वहां लग गई होंगी। वहां पर उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज की जखीरा और बढ़ गया होगा। और रही बात, मिस्टर गालिबाफ ने कहा है कि कोई समझौते की बात नहीं है, और जो कुछ पॉइंट थे, जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी तरफ से समझौते की बात तो छोड़ो, हम बहुत जबरदस्त जवाब देने वाले हैं। और ट्रंप साहब हर बार कहते हैं कि जल्दी समझौता हो जाएगा, विच इज टोटली बेसलेस। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईरान की डिमांडें भी बड़ी जेन्युइन हैं और अमेरिका उसकी डिमांड्स की तरफ नहीं देख रहा है, सिर्फ अपनी डिमांड्स की बात कर रहा है। और अगर कोई हमला हो भी गया, ये बहुत ही टेम्पररी लेवल पे होगा, और क्योंकि उसका एक एयरबोर्न डिवीजन वहां उस इलाके में है, 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो हॉर्मुज के इलाके में है, तो ये एयरबोर्न ऑपरेशन कर सकते हैं खड़ग आइलैंड के ऊपर। लेकिन ये बहुत ही चुनौती भरा होगा, क्योंकि इसमें कैजुअलिटीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसमें बिल्कुल कोई शक ही नहीं है अमेरिका अपने ग्राउंड पे फोर्सेस को नहीं उतारेगा। ये उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करना शायद उसके देशवासी इसको नामंजूर कर देंगे। मुझे तो सर ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं पाएगी अगर ट्रंप अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है। उनको अगर यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, तो ये जो ऑप्शन जो आपने बताया कि उनके लिए लास्ट ऑप्शन है, ऐसी सिचुएशन शायद आ भी ना पाए। अश्विनी सर, डू यू थिंक कि अब ये हाई टाइम आ चुका है कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ आकर ये बोलना चाहिए कि ट्रंप यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, आपको ये नहीं करना चाहिए? यस सचिन जी, आपने यू हैव जस्ट प्रीएम्प्टेड माय थॉट्स। सी, अल्टीमेटली ईरान से थोड़ा सा यूरेनियम लेने के बदले में पूरा वर्ल्ड जो है वो सफर कर रहा है। अगर आज एक आदमी के लिए चाय पीना भी इसलिए कॉस्टली पड़ रहा है कि बिकॉज ट्रंप साहब हैज टेकन ए डिसीजन टू अटैक ऑन ईरान। तो मैं समझता हूं वर्ल्ड की जितनी भी ताकत है, जितने भी कंट्रीज हैं, और इकट्ठा होके उनके साथ ये बातचीत करें कि उनको ये जो हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रखा है, पूरे वैश्विक के अंदर तेल का जितना वो आवाजावी बंद हो रखी है, और पूरे वर्ल्ड को इस चीज का नुकसान इकोनॉमी का हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इसकी भरपाई करने के लिए ट्रंप साहब, अमेरिका तैयार है? उनके पास खुद 5000 प्लस यूरेनियम ये न्यूक्लियर वार हेड है। तो क्या किसी भी, मैं ईरान की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी भी कंट्री को अपनी सॉवरेनिटी के लिए क्या वो न्यूक्लियर नहीं रख सकते? क्या न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास नहीं है? वो एक टेररिस्ट कंट्री था, उसके लिए तो कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, बिकॉज इजराइल नहीं चाहता कि उस मिडिल ईस्ट के अंदर इसका जो है। ठीक है सर, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी सर, राजवीर सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अब देखना यहां पर यह है कि जो ट्रंप लगातार तमाम दावे कर रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि ईरान ने तो खारिज कर दिया है कि जिस ड्राफ्ट की बात ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा कोई भी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरान कभी नहीं बनाएगा परमाणु हथियार, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। यह बड़ी खबर, समझौते के बाद परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा ईरान, ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया। परमाणु हथियार विकसित नहीं करने पर राजी हुआ ईरान। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति है। ईरान के साथ अमेरिका के समझौते को लेकर अब तक इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, आपको बताने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से की है ईरान के साथ समझौते पर बातचीत, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप के फैसले को नेतन्याहू ने स्वीकारा है, उसका स्वागत किया है।
समझौते से खत्म होगा ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है, नेतन्याहू ने इस बात पर भी जोर दिया। अब देखिए, ईरान पर सेंटकॉम कहर बरपा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने को मुद्दा बनाते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड लगातार ईरानी शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। मतलब एक तरफ बातचीत भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बारूदी वार पलटवार भी हो रहा है। सेंटकॉम के सैन्य ऑपरेशन के दौरान IRGC को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है। अमेरिका और ईरान की अदावत से हॉर्मुज के पानी में इतना बारूद घुल गया है कि चौतरफा तबाही के शोले उठने लगे हैं। अमेरिका ने 48 घंटे के अंदर लगातार दूसरी बार ईरान पर भीषण प्रहार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नौसेना ने 49 टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के कई शहरों को दहला दिया। अरब सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों ने शिया देश पर टॉमहॉक मिसाइलों की बारिश कर दी। इसके साथ ही अमेरिकी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक से ईरान की कोस्टल लाइन सुलग उठी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से किए गए मिलिट्री ऑपरेशन में खारग आइलैंड, बंदर अब्बास, कंगन, हेंगाम आइलैंड, केशम आइलैंड, सीरी काउंटी और मिनाब शहर समेत तेहरान के करीब करज, अलबोज और पश्चिमी तेहरान में बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 10 और 11 जून की दरमियानी रात को हुए इस हमले के दौरान पूरे ईरान में मिलिट्री सर्विलांस कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस साइट्स पर हमले किए गए। इस दौरान मरीन कॉर्प्स, एयरफोर्स और नेवी के एसेट ने ईरानी टारगेट पर सटीक मिसाइलें दागी और बमबारी की। सेक्रेटरी ऑफ वॉर का दावा है कि अगर राष्ट्रपति ने आदेश दिया तो एक बार फिर ईरान को दहलाने के लिए सेंटकॉम पूरी तरह से तैयार है। ईरान में पिछले 48 घंटे के सैन्य ऑपरेशन के दौरान ऐसा साफ दिख रहा है कि सेंटकॉम के हमले बेहद घातक रहे हैं। सवाल है क्यों? दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि सेंटकॉम ने 60 दिन के सीज फायर के दौरान शिया देश के खिलाफ एक्शन को लेकर पुख्ता सैन्य तैयारी की थी, अपनी शक्ति को रिस्टोर किया था। घातक हथियारों के जमावड़े से लेकर ईरान के अंदर इंटेलिजेंस पिक्चर को बढ़ाया गया और टारगेट बैंक रिफ्रेश किए गए। ईरान की तरफ से अमेरिकी हमले के बाद पलटवार किया गया है। IRGC ने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में मौजूद 18 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि हमलों की वजह से 8 अप्रैल को लागू हुआ सीज फायर अब बेमतलब रह गया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने का दावा किया है। ईरान का प्रतिकार अपनी जगह है, लेकिन अमेरिकी आर्मी ने सीज फायर के 60 दिनों का इतना बेहतर इस्तेमाल किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सरेआम ईरान को धमका रहे हैं और डील नहीं होने पर फिर हमला होने की बात कह रहे हैं।
रूस और चीन पश्चिम एशिया में शांति की अपील कर रहे हैं। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि सेंटकॉम ने जिस तरह से 60 दिन के सीज फायर के दौरान खुद को सैन्य स्तर पर रिचार्ज कर लिया है, उससे ट्रंप को एक मौका मिल गया है कि वो IRGC को बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद बातचीत की टेबल पर आए, जिससे अमेरिका के पास अपर हैंड रहे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।